अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिमेव प्रकाशिताम् धम्मो मंगलमुख्यटम् अहिंसा संयमो तपो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयाम। दश लक्षण महापर्व का आज ये चतुर्थ दिवस है, जिसको हम लोग उत्तम शौच के रूप में मनाते हैं। ये उत्तम शौच धर्म क्या है, ये आत्मा में किस प्रकार प्रकट होता है और इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में आज हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे। उत्तम शौच धर्म चतुर्थ दिवस के दिन मना, जैसा कि प्रतिदिन हम लोग ये कहते आए हैं कि पहला दिन उत्तम क्षमा का था, क्योंकि हमने क्रोध कषाय का अभाव किया, और दूसरा दिन उत्तम मार्दव का था, क्योंकि हमने उस दिन मान कषाय का, और जो कल का दिन बीता है वो हमने उत्तम आर्जव का दिन मनाया था, तो हमने माया कषाय का अभाव किया। और आज हम उत्तम शौच धर्म मना रहे हैं, जो लोभ कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में प्रकट होती है। लोभ कषाय एक ऐसी कषाय है जिसके अंतर्गत सारी कषाएं सम्मिलित हो जाती है। क्रोध मान माया, जो बाकी की जो तीन कषाएं हैं वो भी आप समझ लो इसमें सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि लोभ कषाय बहुत व्यापक कषाय मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि लोभ कषाय के वशीभूत होकर ही जीव सारे पाप करता है। इसलिए हमें उस लोभ से जो हानि होती है उसको समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस लोभ कषाय का भाव अपनी आत्मा में कर सकें और उत्तम शौच धर्म प्रगटा सकें। जब लोभ को कम करने की बात कही जाती है तो निश्चित रूप से ये चर्चा सामने आती है कि हृदय में हमको संतोष धारण, जितना है, जितना मिल रहा है, जो उपलब्ध है, उसमें अपने आप में धैर्य धारण करें, उसमें संतोष धारण करें। कविवर दानत राय जी ने इन्हीं पंक्तियों को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। आज जब प्रातः काल जब 10 लक्षण धर्म की पूजन कर रहे थे, तब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा। शौच धर्मांगाय नमः करके अर्घ भी चढ़ाया, तो उसमें क्या कह रहे हैं? धरि हृदय संतोष, हृदय में संतोष को धारण करना चाहिए। हम अगर हृदय में संतोष धारण नहीं करते हैं तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं। लोभ कषाय को मंद करने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने हृदय में संतोष को धारण करें और करहूं तपस्या देह सो, अपने इस देह से तपस्या करें। शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संग, क्योंकि जो शौच धर्म है, पवित्रता का धर्म है, ये बिल्कुल निर्दोष होता है। और इस संसार में यदि सब कुछ बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो वो है धर्म। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना। कह रहे हैं कि उत्तम शौच सर्व जगत में विख्यात है, क्योंकि लोभ पाप को पाप बखाना।
पाप तो जगत में लोग जानते हैं, लेकिन लोभ को तो पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि इसी लोभ के वशीभूत होकर ये जीव सारे पाप करता है। तो कह रहे लोभ पाप को बाप बखानो, और प्राणी सदा शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव। हे प्राणी, सदा हमेशा सुचिता शील, शुचिता को धारण करो, शील को धारण करो, जप तप ध्यान और ज्ञान, इसके प्रभाव से जो शुचिता आत्मा में प्रकट होती है उसको धारण करो। वास्तव में जो शील के द्वारा जो जीवन में पवित्रता आती है, जो शुद्धि आती है, वो ही शुचिता है, वो ही पवित्रता है, वही उत्तम शौच है। बाहर से हम अपने शरीर को बहुत शुद्ध करने का प्रयास, रोज नहाते हैं, 10 बार नहाते हैं, तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, ताकि यह देह हमारी शुद्ध रहे, साफ रहे। लेकिन ये स्वभाव से ही ये देह अशुचि है, अपवित्र है। और शुचि क्या है? हमारी आत्मा। शौच धर्म किसमें प्रकट होता है? आत्मा में प्रकट। तो जिसके अंदर शुचिता है या जो शुचि हो सकता है, उसको तो पवित्र करने का प्रयास हम करते नहीं, लेकिन जो कभी पवित्र नहीं हो सकता उसको हम पवित्र करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं नित गंग जमुन समुद्र न्याय, रोज ही गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, समुद्र में नहाओ। किस चीज के लिए? ताकि हमारा शरीर शुद्ध रहे। असुचि दोष स्वभाव है, तब भी ये शरीर शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव से ही असुचि है। इस शरीर का स्वभाव कैसा है? असुचि पने का स्वभाव है, अपवित्र है। लेकिन ये आत्मा का स्वभाव पवित्र होता है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। बहु ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सुची। हम ऊपर से तो भले ही साफ हो जाएं कि भाई हम शुद्ध हो गए हैं, लेकिन अंदर में तो मल ही मल भरा हुआ है। शरीर के रुधिर थैली है, हड्डियां हैं, मज्जे हैं, ये सब ऊपर से तो हम शुद्ध साफ दिख जाते हैं, लेकिन भीतर से तो इस शरीर को कभी शुद्ध किया ही नहीं जा सकता। कौन विधि घटी सुचि, कौन सी ऐसी विधि है कि हम इस शरीर को शुद्ध करें। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो शुचिता धर्म है, शौच धर्म है, उत्तम शौच धर्म, यह मुनिराजों की अपेक्षा से ही विशेष रूप से कहा जाता है। हम जो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, हम तो अभ्यास की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत मुनि होते हैं, वो कभी स्नान नहीं करते, और स्नान नाम का उनका व्रत होता है। तो क्या उनकी देह भी थोड़ी खराब भी दिख सकती है? तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, तो हो सकता है उनकी देह में मैल भी चढ़ जाए। तो बहुदेह मैली, देह जरूर मैली है, लेकिन सुगुण है, अंदर आत्मा में गुणों का भंडार भरा हुआ है, और सुगुण है। तो शौच गुण साधु ले। कभी किसी साधु को देख करके, मुनिराज को देख करके, अगर उनकी देह में कोई विकृति है, कोई अशुद्धि है, तो उसको देख करके कभी घृणा का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उनकी आत्मा शुद्ध है, और वो सुगुण थैली, गुणों की थैली हैं, गुणों के भंडार हैं। ऐसे शौच गुण साधु हैं, ऐसे साधु शुद्धता को, पवित्रता को, शौच धर्म को ग्रहण करते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम लोभ आखिर करते, क्या आवश्यकता है? शुद्धता किसको कहते हैं? शौच धर्म किसको कहते हैं? जो शुचेर भाव शौचम, यानी अंतरंग में जो पवित्रता है, सुचिता है, सम्यक दर्शन से
युक्त वीतरागी जो पवित्रता है आत्मा में, वो उत्तम शौच धर्म कहलाता है। तो हम लोभ आखिर करते क्यों हैं? क्या फायदा लोभ करने से, जब हमको पता है कि लोभ एक कषाय है, और कषाय का अर्थ होता है जो आत्मा को कसे, दुख दे, ऐसी चीज। तो जब हमको पता है तब भी हम लोभ करते हैं, क्योंकि लोभ एक नशा है, उसके वशीभूत होकर के व्यक्ति सारे पाप करने लगता है। तो उस लोभ पर कैसे कंट्रोल, और उस लोभ पर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है तत्व का अभ्यास करना, तत्व ज्ञान का अभ्यास करना। जब हम तत्व ज्ञान के माध्यम से ये सीख जाते हैं कि लोभ करने से जीव के कोई लाभ नहीं, बहुत लोभ करे और पुण्य का उदय ना हो तो किसी तरह की उपलब्धि नहीं होती। लोभ करने, मन में लोभ रखने से होगा? यदि कोई अनुकूलता मिलनी है, यदि कोई किसी पदार्थ की प्राप्ति होनी है या कुछ सुख मिलना है, तो पुण्य के उदय से मिलेगा, लोभ करने से तो नहीं मिलेगा। और पाप का उदय हो तो भी लोभ करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितने ही लोभ कर लो, पाप के उदय से प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलेगी, हमको अनुकूलता मिल ही नहीं सकती। तो जो तत्व ज्ञानी आत्मज्ञानी जीव होता है, वो इस बात पर गंभीरता से विचार करता है कि हमारे जो जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, वो पुण्य और पाप के उदय से होती है, और वो पुण्य पाप का उदय हमारे अपने ही कर्मों का फल है। हमने ही खुद पूर्व भावों में कषाय पूर्वक पुण्य और पाप बंद किए, और उनके उदय आने पर हमें तदनुरूप फल की प्राप्ति हो रही है। अब जब पुण्य पाप के उदय से ही सब कुछ मिलना है और बिछुड़ना है, तो लोभ करके क्या फायदा? लेकिन फिर भी इस जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होती है। हमारे विद्वान पंडित टोडरमल जी हुए हैं, उन्होंने इस लोभ कषाय के विषय में बड़ी मार्मिक बात कही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जब इस जीव के लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अनेक उपाय सोचता है। जिस चीज की प्राप्ति, माने लोभ हुआ जिस चीज का, तो अब विचार करता है कि ये मुझे कैसे प्राप्त हो, तो उसको अनेक तरह से उसका उपाय करता है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, अगर इन वचनों को बोलने से उसकी प्राप्ति होती तो वैसा करता है। और शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन भी करता है, और यहां तक कि जिन कार्यों से मरण होना निश्चित है, ऐसे कार्य भी कर लेता है। किसके वशीभूत होकर के? लोभ के वशीभूत। देखिए, जो सच्चा लोभी व्यक्ति होता है ना, वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, वो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहता है। आपने कहा ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तीन कषाय जो पहले हुई, क्रोध, मान और माया, जो लोभी व्यक्ति होगा ना, वो क्रोध पर भी कंट्रोल कर ले, मान पर भी कंट्रोल कर ले, क्योंकि उसको लोभ है कि मुझे ये चाहिए। अपनी माया को भी समेट लेगा, वो एन केन प्रकारेण अपना कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य का बहुत पक्का है, लोभी व्यक्ति। तो उसी को कह रहे कि मरण होने पर भी ऐसे कार्य करने का उसका प्रयोजन समझता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। कुछ विचार, माने अगर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यदि किसी अपने पूज्य और इष्ट जन से भी कुछ प्राप्ति हो सकती हो, तो वहां भी अपना लाभ ही देखता है, और कुछ उसका कोई प्रयोजन वहां पर नहीं। और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाए, तो इसके मन में विचार आता है कि क्या करें, तो उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रयत्न करता है। ये भी लोभ के वशीभूत होकर के करता है। जिस
इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो उसके अनेक प्रकार से रक्षा करता है, और यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो बहुत संतापवान हो जाता है ये जीव, सिर्फ लोभ के कारण से, और अपने अंगों का भी घात कर लेता है, विष आदि के द्वारा मर जाता है। यहाँ तक कि ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस तरह की विकृति मनुष्य के जीवन में लोभ के कारण उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, सारे पाप दो ही कारणों से, एक तो आशा और लोभ, क्योंकि हमें कुछ न कुछ प्राप्ति की आशा है, या तो व्यक्ति किसी भय से कार्य करता है या लोभ से कार्य, या तो उसके अंदर भय है इसलिए वो दुनिया के आगे झुक रहा है, या उसके अंदर लोभ है इसलिए वो दुनिया के आदमी झुकता है। हमारे जीवन में जो सम्यक्त को छोड़कर मिथ्यात्व का हम पालन करने लग जाते हैं, वो भी लोभ के कारण करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह करके रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजन अर्चना करते हैं कि भाई मुझे तो वहां से धन की प्राप्ति होती है। लोभ है। मंदिर में भी आप जाएं तो देखेंगे यहाँ लोभियों की भीड़ लगी हुई, लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। एक मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा था, उससे भीख मांगता था, जो लोग निकलते थे बाहर। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा इतना अच्छा हाथ है, इतने अच्छे पैर हैं, आंखें अच्छी हैं, कान अच्छे हैं, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो मंदिर के किनारे बैठकर। तो उस भिखमंगे ने उसको जवाब दिया कि मैं तो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा हूं, आप मंदिर के अंदर क्या करने गए थे? आप भी तो भिखारी हैं, मैं तो छोटा भिखारी हूं, और आप तो मुझसे बड़े भिखारी हैं। आपके भी तो हाथ पांव सुरक्षित हैं, आपकी भी तो आंख नाक कान है, लेकिन आप भगवान के पास जाके क्या करने गए थे, क्या कहने गए? यही ना कि मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति हो। आपने पूजन में भी यही बोला, मंत्रों में भी यही बोला कि मुझे धन संपत्ति की प्राप्ति हो, मुझे जमीन जायदाद मकान मिल जाए, मेरे सब काम हो जाए। तो कौन बोले? आपने मंदिर में भगवान के सामने जाके भोगों की भीख ही तो मांगी थी। तो मैं तो छोटा भिखारी हूं, मैं तो किसी तरह 2 5 10 रुपए के लिए बात कर रहा हूं। आप तो मंदिर में जा करके, आप तो मुझसे भी बड़े भिखारी, भिखारी आप भी हैं, भिखारी मैं भी। तो वो जो भिखमंगे का जो जवाब था उसके प्रति, इस तरह से हमको विचार करना है कि हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और वो भी वीतरागी परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं, तो वहां जाकर के भी हम भोगों की कामना करते हैं। जिस स्थान पर आकर के हमें भोग त्याग की शिक्षा मिलती है, उसी स्थान पर आकर के हम भोगों की कामना करते हैं। तो बताइए, हम पुण्य बंद करेंगे कि पाप बंद? और एक सिद्धांत जैन दर्शन का सभी को स्पष्ट है कि वीतरागी भगवान कभी कुछ किसी को लेते देते नहीं। वो करता धरता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। हम भगवान से मांगने जा रहे हैं तो भगवान हमको दे थोड़ी देंगे, या कुछ हमसे ले थोड़ी लेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो जब इस तरह के सिद्धांत हम समझाते हैं अपने श्रावकों को और विद्यार्थियों को, तो वो एक बात और दूसरी नई तरह की करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि वीतरागी भगवान कुछ लेते देते नहीं है, कोई बात नहीं, हम आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उपासना करेंगे। फिर वही श्रावक अन्य मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की पूजा करने लग जाता है, उस उनके मंदिरों में जाने लगता है, उनके अनुष्ठान करने लग जाता है। तो उससे पूछते हैं, भैया तुम इसके लिए ये क्या कर रहे हो? हमारे जो सम्यक्त के निमित्त हैं, सच्चे वीतरागी देव हैं, उन्हीं को मानने की प्रतिज्ञा की गई थी, क्योंकि इस तरह के यदि हम अन्य
देवी देवताओं की पूजा के जो राग द्वेष से युक्त है, तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ग्रहित मिथ्यात्व होगा। और जब ग्रहित मिथ्यात्व होगा तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तब लोग उसका एक जवाब देते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँ। वो कहते हैं कि देखो, हम जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं या पूजन करते हैं, वो हम लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए करते हैं। क्योंकि आपने अपने प्रवचन में बताया था कि जिनेंद्र भगवान किसी को कुछ लेते देते नहीं है, और हमें तो चाहिए, तो यहाँ आके मांगने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम दूसरे दरबार में चले जाते, उनसे मांगने लग जाते, क्योंकि वो देते ले। इस तर्क के आधार पर हमारे बहुत सारे श्रावक बंधु अपने जिनेंद्र भगवान की आराधना को छोड़कर, सम्यक्त्व की आराधना को छोड़कर ग्रहित मिथ्यात्व में चले जाते और ये तर्क देते हैं। तब इस पर हम लोग ये बात कहते हैं कि हमने आपको सिद्धांत समझाया कि बीतरागी भगवान किसी को कुछ लेते देते हैं, और हमने ये नहीं बताया था कि अकेले बीतरागी भगवान कुछ लेते देते नहीं। हमने ये सिद्धांत समझाया था कि कोई कुछ लेता देता नहीं, ये हमारा भ्रम है। सब चीज अपने पूर्वकृत पुण्य और पूर्वकृत पाप से मिलती बिछुड़ती है, ये सिद्धांत समझाया। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि वीतरागी भगवान कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन अन्य जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं वो लेते देते हैं, तो फिर ये वीतरागता की कमजोरी हो जाएगी कि वो तो ले दे रहे हैं और ये ले दे नहीं रहे। अगर ऐसा होता है वास्तव में तो, लेकिन ऐसा संभव नहीं। लेते देते तो वो भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये भ्रम उत्पन्न कर दिया जाता है कि वो लेते देते हैं। और लेने देने का हाल ऐसा है कि लोग मंदिर में 50,000 रुपया चढ़ा करके इसलिए चढ़ाते हैं, इस कामना से चढ़ाते हैं कि मुझे लगभग 50 लाख की इनकम तो होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? धर्म के माध्यम से लोभ की पूर्ति। हम भगवान को भी घूस देने तैयार हो गए, उनको भी घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि आप मुझे फायदा कराइए। तो वहां भी हम व्यापार करते, जबकि धर्म का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र नहीं है। हम तो वहां आत्माराधना के लिए आते हैं। लेकिन ये सब कार्य भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोभ के वशीभूत हैं। हमको धर्म के क्षेत्र में भी लोभ की पूर्ति चाहिए, अधिक से अधिक प्राप्ति चाहिए। हमको सद्गुणों की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमको शुचिता नहीं चाहिए, उत्तम सोच धर्म प्रकट नहीं करना है। हमें तो अधिक से अधिक लोभ की पूर्ति करनी है। और जो धर्म या जो जिनालय या जो तीर्थंकर भगवान हमको लोभ से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, उन्हीं के पास जाकर के हम अपनी लोभ की पूर्ति की कामना करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना हमारे जीवन में चल रही है। और एक बात मैं सावधानी के लिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि भगवान की पूजा करने से बहुत पुण्य होता है, ये सब जानते हैं। छाती से पुण्य का बंद होता है जब हम वीतरागी भगवान का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं। लेकिन उसमें उद्देश्य क्या होता है? ये छाती से पुण्य का बंध तब होता है जब हम उनके गुणों की आराधना उन जैसे गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, तब तो छाती से पुण्य का बंध होता है। और जब हम अपने वीतरागी भगवान का अभिषेक पूजन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें भोगों की प्राप्ति चाहिए, कि मुझे अधिक से अधिक भोग प्राप्त हो जाएं, इस उद्देश्य से हम उनकी नमन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो छाती से पाप का बंध होता है, छाती से पुण्य का बंध नहीं। क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं, और इस तरह काम करेंगे तो पाप का बंध हो जाएगा। तो इस तरह के काम ना करके सिर्फ अपनी उसमें दृष्टि सुधारनी है कि हम कम से कम वीतरागी भगवान के सामने हम लोभ कम करने की शिक्षा लें उनसे, ना कि उनके निमित्त से अपने लोभों की पूर्ति करें और इसके लिए उनको साधन बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा पाप का बंध होगा
और जब पाप का उदय होगा तो हानि होगी, प्रतिकूलता होगी, लाभ तो होगा नहीं। तो अगर हम वास्तव में लाभ भी चाहते हैं जीवन में, तो उनके प्रति हम उस समय वीतराग भाव रखें और गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से उनका पूजन अर्चन करें। और जितना हो सके जो अन्य ग्रहित मिथ्यात्व को पालते हैं और अन्य लोभ की दृष्टि से पालते हैं, वो इस तत्व को विचार करें। इन लोभ के वशीभूत हो करके इस तरह के ग्रहित मिथ्यात्व को यदि हम अपने घर में, अपनी परंपरा में, अपनी समाज में जन्म देते हैं, तो कितनी बड़ी हानि हमको भविष्य में उठानी पड़ेगी। और वो हानि क्या होगी कि हम वीतरागता को भूल जाएंगे, और जैसा धर्म का बाजार पूरी दुनिया में चल रहा है वैसे ही हम अपने घर में भी चलाएं। उससे कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान तो बहुत होता है। एक तो हमारी आत्मा कलुषित होती है, पाप बंद होता है, और हमारी खुद की जो वीतरागी संस्कृति है उसकी हानि होती है। अगर वीतरागता की शिक्षा लेनी है तो हम कहाँ जाएं और हम कहाँ पर वीतरागता की प्राप्ति की कामना करें? यही एक स्थान है, यही एक सम्यक निमित्त है जहां हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हम सांसारिक लोभ के प्रति पूर्ति की कामना करते हैं। रत्नगण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी बहुत अच्छे तरीके से एक श्लोक लिखते हैं। भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध दृष्टि किसको कहते हैं? जो शुद्ध दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो भय से और आशा से, स्नेह और लोभ से, किसी भी तरह से निर्मल सम्यक दृष्टि जीव न भय करता है, न आशा करता है, न स्नेह और न लोभ। इन किसी भी चीज से वो मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु को नमस्कार और विनय भी नहीं करता, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। तो हमको, हमारा उद्देश्य क्या है? 10 लक्षण पर्व मनाने का उद्देश्य, हमारा जिनेंद्र भगवान के दरबार में आने का उद्देश्य, शास्त्र स्वाध्याय करने का उद्देश्य, इन सबका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम वीतरागी सरलता को प्राप्त करें, वीतरागी पवित्रता को प्राप्त करें, सच्चा सम्यक दर्शन उपलब्ध, अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिनेंद्र के दरबार में आते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। हमें भय से मुक्त होना होगा, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में धर्म में भी भय का व्यापार चल रहा है। लोगों को डरा करके धर्म कराया जाए। एकमात्र परम वीतरागी भगवान महावीर थे जो ये कहते थे, जो अभय का उपदेश देते थे। कहते थे किसी के से डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे भी डरना मत, क्योंकि भगवान वो नहीं होता है जो डराता। आपने देखा होगा, आप लोग सब लोग अनुभवी हैं, जब पहले क्या होता था, कहीं किसी जगह से गुजरो किसी मंदिर के सामने से, तो वो एक पर्चे बांट देते थे, और गलती से अगर आपने वो पर्चा ले लिया और उसको पढ़ा, तो आप उसकी अगर शब्दावली पढ़ो तो इतनी खतरनाक होती थी कि अच्छा से अच्छा व्यक्ति डर जाता। उसमें ये सब लिखा होता था कि ये किसी देवी का पर्चा है, और इस पर्चे को, इसी मैटर को छपवा करके 5000 पर्चे छपवा करके बांटो, नहीं अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी या ऐसा होने लग जाएगा, ऐसा डरने वाली बातें सारी। तो और तुरंत इसको छपवा के 5000 पर्चे बांटे। और मुझे लगता है हमको भी जिसने पर्चा दिया है वो भी इसी डर के मारे बांट रहा होगा जैसा हमसे कहा जाए। तो वो लोग डर के मारे उस पर्चे को छपवा के, भैया अपने को ऐसा नहीं करना कि कोई हानि हो जाए हमारे घर में, उसको बंटवा। तो इस तरह से सर्कल चलता रहता। तो वो क्या था? भय का व्यापार। आपको डरा दिया गया कि आप ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। लेकिन वीतरागी भगवान के यहाँ डरने डराने का काम नहीं, अभय का उपदेश दिया उन्होंने। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सच्चे हो और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हो, सम्यक दृष्टि हो,
तो तुम्हें किसी से भय करने की आवश्यकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। ये प्रबल एक अकाट्य सिद्धांत है, एक अकर्तावाद का सिद्धांत है। इस पर यदि तुम्हें दृढ़ श्रद्धान होगा, और यदि यह दृढ़ श्रद्धान होगा कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो तुम सच्चे वीतरागी सरल मार्ग पर चलोगे, न कि भयासा, लिखा था ना, भय, आशा, स्नेह और लोभ इसके वशीभूत होकर जिस किसी देवी देवता के मंदिरों में जा करके माथा पटको। देखिए, ये बात बहुत गंभीरता से विचारने योग्य है। आपको एक 2 लाइन की एक काव्य सुनाता हूं। ये किसी फिल्म का गीत है, और उसमें ये बात शुरू में 2 छंदों में कही, मैंने कहीं सुनी थी, वो मुझे स्मरण है। बड़ी मार्मिक बात कही थी। उसमें कहा था कि सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। दर माने दरबार। ऐसा वो दरबार, क्या दरबार जहां हमारा सर ना झुके, अपने आप सर झुकता है, उस दरबार को वास्तव में दरबार है। तो सर जिस पर ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पर जो झुक जाए उसे सर नहीं। जो मिल रहा, जहां मिल रहा है, उस पर अपने आप को झुकाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व है। इसका मतलब आपको निर्णय नहीं है किसी बात, धर्म की शुरुआत ही नहीं हो पाई है अभी। सबसे पहले धर्म की शुरुआत होती है कि हमें ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना है, और लोभ छोड़े बिना ग्रहित मिथ्यात्व छूटता नहीं। जरा सा किसी ने समझा दिया कि अमुक मंदिर चले जाया करो, अमुक देवी देवता को घर में स्थापित कर लो, तुम्हारे यहाँ करोड़ों अरबों बरसने लग जाएंगे, कैसी कैसे लोभ दे करके बात, तो तुरंत उसके वशीभूत होकर के अपनी पूरी वीतरागी परंपरा को तिलांजलि देते हुए हम उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं हम तो कितने महान राजा महाराजाओं वाले धर्म के हैं, जिन्होंने 6 खंड की विभूति भी त्याग दी थी इस मोक्ष मार्ग। जो चक्रवर्ती थे, जो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने जिस धन संपदा के लिए हम परेशान हो रहे हैं, वो सारी धन संपदा वो छोड़ करके वीतरागी बन गए थे। ऐसे हमारे आदर्श पुरुष होते हैं तीर्थंकर, और उनकी अर्चना इस उद्देश्य से करें कि वही भोग और ऐश्वर्य हमको मिल जाए। ये तो हमारा मार्ग नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं, तो संसार में भटकाने का मार्ग। ऐसे धर्म को तो पहले नंबर छोड़ देना चाहिए यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो ये नाम पर भी हम भोग और सामग्री की इच्छा रखते रहेंगे, तो भी लोग, तो फिर हमको इनसे निजात पाने के लिए किसकी शरण में हम जाएं? संसार में तो इसी की पड़ाओ। आप रोज फोन आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो आप। बोले क्यों? बोले इससे जो है आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले आपके पास पैसे नहीं हो, और यदि किसी वस्तु की कामना है भोगने की, ये वस्तु मुझे चाहिए और वो महंगी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो मैंने ये क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं कि आप अपने भोगने की प्रवृत्ति को रोकना नहीं। अब पैसे के डर से कि पैसा नहीं है, पैसे की कमी से आप अपने इंद्रिय भोगों में कमी मत करना। ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, इससे पेमेंट करके उस चीज को प्राप्त कर ले। तो लोभ को बढ़ावा देने का कार्य सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी यदि लोभ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो फिर हम लोभ कम करना कहां जाकर सीखेंगे। इसलिए कम से कम एक क्षेत्र तो ऐसा हमको बचा कर रखना चाहिए जहां हम शुद्ध पवित्रता की बात सीख सके, अंतरंग सुचिता की बात सीख सके। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि उस आदमी को सौंप दूं दुनिया का कारोबार जिस आदमी के दिल में कोई आरज़ू ना। उस आदमी को सौंप, कह रहा मैं तो पूरी दुनिया सौंपने तैयार हूं, लेकिन मुझे ये करो उस आदमी के हृदय में किसी चीज की आरजू नहीं,
और जिसको कहते हैं ना, जिसको सब कुछ चाहिए वो शहंशाह बनता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो महाराज बन जाता है। सबसे बड़ा राजा जो उसको सब कुछ चाहिए वो राजा बनता है, लेकिन जो सब कुछ छोड़ देता है वो महाराज बन जाता है। जैसे हम लोग मुनियों को जो सब कुछ छोड़ दिए बोलते हैं नहीं, महाराज जी हैं, महाराज। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो हमको इस बात की शिक्षा देता है कि हम अपने अंदर सुचिता को, पवित्रता को स्थान, और बहुत सारी बातें भगवती आराधना ग्रंथ में एक बात कही गई है, लोभे कयेवि अर्थोड़ा होई पुरुषस्य अपड़ी भोगस्य अकयेवि हवदि लोभे अर्थोपड़ी भोगवंतस्य। उसमें वो कहते हैं कि लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य मिलता नहीं है। देखो, लोभ करना दोनों तरह से बेकार है, पहले भी मैंने बताया कि लोभ करने पर भी जो पुण्य से रहित है उसको कुछ किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो। और लोभ न करके, बिल्कुल लोभ मत करो, पुण्य का उदय होगा तो अपने ही आप मिल जाए। तो लोभ करने से मिल ही जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं, और जब ऐसा नहीं है तो व्यर्थ में लोभ कषाय करके क्या फायदा। इसलिए वो आचार्य गुरुवर ये समझा रहे हैं कि हमको लोभ से बचना चाहिए। बहुत सारी बातें लोभ के विषय में और उत्तम शौच धर्म के संबंध में हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में बहुत सारी बातें समझाई हैं, बहुत विस्तृत रूप से समझाई हैं। आज हम सारा विषय तो यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि लोभ कषाय का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक रहता है। लोभ कषाय जल्दी छूटती नहीं है। आप सोचो, हम चतुर्थ गुण स्थान में भी नहीं पहुंच पाए, सम्यक दृष्टि भी नहीं हो पा रहे, और लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक उसका सद्भाव सूक्ष्म रूप से रहता है। वो आप समझ भी नहीं सकते कि कैसा लोभ, बहुत सूक्ष्म सद्भाव। मुनिराज जो 10वें 6वें 7वें गुण स्थान नहीं, 10वें गुण स्थान तक केवल सूक्ष्म लोभ रहता है। इसलिए लोभ इतनी जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अनंतानुबंधी लोभ का अभाव तो कर ही देता है। तो कम से कम हमारा इतना अभ्यास कि हम बहुत ज्यादा लोभ ना करें। अपनी भूमिका के अनुसार जो लोभ होगा तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अति लोभ ये भी करना मेरे ख्याल से ना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ना हमारे आत्म कल्याण के लिए हितकर है, और जीवन में सुख और चैन के हिसाब से भी हितकर नहीं है।